जय हिंद दर्शकों, मैं राघव इन्वेस्टमेंट पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। यहां हम सीखते हैं इन्वेस्टमेंट बेसिक से एडवांस लेवल तक। इन्वेस्टमेंट पाठशाला के सभी दर्शकों को दीपावली पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी शेयर बाजार में नित नई ऊंचाइयों को छुएं, ऐसी आशा के साथ आइए वीडियो की शुरुआत। लक्ष्मी माता के इस त्योहार में अगर हम गोल्ड की बात ना करें और गोल्ड में निवेश की खास तौर पर बात ना करें तो ये थोड़ा सा अधूरा सा हमें लगेगा। तो इसलिए इस एपिसोड में हम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आइए ये देख लेते हैं कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड होता क्या है। यहाँ पर एक फॉर्मल डेफिनेशन दे रखी है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आर आरबीआई मैंडेटेड सर्टिफिकेट्स इश्यूड अगेंस्ट ग्राम्स ऑफ गोल्ड allowing individuals to invest in gold without the strain of safe keeping their physical asset। तो सिंपल अगर भाषा में हम समझने की कोशिश करें तो ये गोल्ड है। आप ऑनलाइन गोल्ड खरीद रहे हैं जो आपको डिलीवर तो नहीं होगा लेकिन आपके अकाउंट में रहेगा। जैसे कि आपके अकाउंट में पैसे होते हैं, क्या सारे पैसे आपके पास कैश रखे होते हैं? जी नहीं, आपके पैसे बैंक अकाउंट में रखे होते हैं और वो सभी का कैश आपके पास नहीं होता। इसी तरीके से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड भी आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं और आपके अकाउंट में वो रहेंगे, आपके डीमैट अकाउंट में रहेंगे और वहाँ से आप कभी भी उन्हें खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। और उनकी डिलीवरी लेना या फिर उसे किसी लॉकर में सेफ रखना, ये सब टेंशन आपकी है ही नहीं। सिंपली आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं और किसी भी वक्त ऑनलाइन बेच सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं और कुछ चीज़ें जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को अच्छा इन्वेस्टमेंट बनाती है और ये फिजिकल गोल्ड खरीदने से क्यों अच्छा है, ये इस स्लाइड में हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं तो ऑनलाइन खरीदने पर आपको प्रति ग्राम 50 रुपीज़ की छूट गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी और इसके अलावा कोई मेकिंग चार्जेस नहीं देना। अगर आप कोई गोल्ड कॉइन खरीदते हैं या गोल्ड बिस्किट खरीदते हैं तो आपको मेकिंग चार्जेस देने होंगे, वो यहाँ पर आपको नहीं देना। फिर ये हाईली लिक्विड है। अब इस पॉइंट को ज़रा गौर से समझिए कि क्यों ये हाईली लिक्विड है। तो देखिए, जब मान लीजिए गोल्ड का जो प्राइस है वो ड्रास्टिकली 1 या 2 दिन में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, सपोज कीजिए, जैसा कि इस साल भी हमने देखा था कि कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में गोल्ड का दाम काफ़ी बढ़ गया। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई फिजिकल गोल्ड कॉइन्स रखे हैं, उन्हें बेचकर आप मुनाफा निकाल सकें, तो सबसे पहले तो क्या होगा कि अगर आप, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप आपके लोकल मार्केट में उस गोल्ड कॉइन को बेचने जाएंगे तो ज़्यादातर शॉप्स पर वो आपसे खरीदेंगे ही नहीं, क्योंकि टेम्पररी उन्हें ऐसा लगता है कि अभी अभी गोल्ड का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ा है, इसलिए लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बेच रहे हैं। तो जो लोकल शॉपकीपर्स हैं वो हो सकता है आपका कॉइन उस समय खरीदे ही नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम है। और उसके अलावा प्रोसेस भी काफ़ी लंबी है। अगर कोई ख़रीदता भी है तो आपको अपने लॉकर में जाके उसे सेफली निकालना, फिर शॉप तक पहुँचाना, तो उस प्रोसेस में भी काफ़ी समय जाता है। लेकिन गोल्ड बॉन्ड में ऐसा नहीं है। आप सीधे अपने डीमेट अकाउंट से शेयर बाज़ार के माध्यम से इसे खरीद या बेच सकते हैं। तो ये हाईली लिक्विड हुआ, आप किसी भी समय पर खरीद लीजिए और किसी समय पर बेच दीजिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर आ रहा है फिक्स्ड रिटर्न ऑफ 2.5% पर ईयर। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपने गोल्ड का कॉइन खरीदा है या बिस्किट खरीदा है, लेट्स से आपने 10 लाख रुपए का गोल्ड खरीदा है, अब क्या उस गोल्ड पर आपको कोई फिक्स रिटर्न मिलेगा? जब आप उस गोल्ड के बिस्किट को या कॉइन को बेचेंगे तब जो डिफरेंस है पैसे का, सिर्फ वो आपका मुनाफा हुआ। लेकिन पर ईयर वो अगर आपके लॉकर में रखा है तो उस पर कोई रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। लेकिन गोल्ड बॉन्ड में सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आपको 2.5%, जितना भी आपने निवेश किया है उसका 2.5% पर ईयर आपको मिलेगा। तो अगर आपने 10 लाख का गोल्ड खरीदा है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के माध्यम से तो आपको लगभग 25,000 रुपये पर ईयर आपको रिटर्न मिलेगा। और आप, सोना आपके पास उतना ही है, उसे जब आप बेचेंगे तो जो कैपिटल अप्रिसिएशन हुआ है वो तो आपका है ही, उसके अलावा ये 2.5% आपको मिलेगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि नो नीड टू पे फॉर बैंक लॉकर्स। तो बैंक लॉकर का जो पर ईयर का प्रीमियम है वो आपको पे ही नहीं करना है और फिजिकल गोल्ड से ये काफ़ी हद तक सेफ है, जैसा कि हमने जाना। आइए अब कुछ फीचर्स यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले क्वांटिटी कितनी आपको मिनिमम लेनी होती है, तो मिनिमम 1 ग्राम आपको लेनी होगी। पर ग्राम्स के हिसाब से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड मिलेगा। तो आप 1 यूनिट इसकी 1 ग्राम की होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप
1 ग्राम खरीद सकते हैं या 2 ग्राम खरीद सकते हैं या 3 ग्राम, आप 1.5 या 2.5 ग्राम्स नहीं खरीद सकते। तो आपको 1 ग्राम के ही मल्टीपल में खरीदना है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप 4 केजी तक कर सकते हैं एक इंडिविजुअल के अकाउंट पर। और फॉर कॉरपोरेशंस एंड ट्रस्ट द अपर लिमिट इज सेट एट 20 केजी। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल की भी बात करें तो 4 केजी की अपर लिमिट है, जो कि एक बहुत बड़ी अपर लिमिट है। अगर इसको आप क्रॉस भी कर देते हैं तो फैमिली में किसी और के नाम से आप अकाउंट ओपन करके उनके नाम से ये गोल्ड बॉन्ड फिर से और ज़्यादा भी खरीद सकते हैं। अब लोन फैसिलिटी, ये भी एक काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। अगर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड रखते हैं तो 75% मार्केट वैल्यू का 75% तक आप लोन भी ले सकते हैं। काफ़ी सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बदले आपको लोन ऑफर करेंगे अप टू 75% ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ सच बॉन्ड्स। तो आइए आगे चलते हैं। अब क्या होता है कि जो गोल्ड बॉन्ड्स हैं वो 8 ईयर्स के लिए इशू होते हैं, और 8 ईयर्स जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो 8 ईयर्स के लिए वो गोल्ड बॉन्ड्स आपको मिलते हैं, और उसके बाद वो मैच्योर हो जाते हैं। लेकिन क्या आप बीच में भी उसे बेच सकते हैं? जी हाँ, आप जब चाहें तब शेयर मार्केट में भी बीच में उसे बेच सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझते हैं कि जैसे आप जब शेयर खरीदते हैं तो या तो आप आईपीओ से खरीद लेते हैं। तो आईपीओ में आप किससे शेयर खरीदते हैं? डायरेक्ट उस कंपनी से जिसका शेयर आपने आईपीओ में सब्सक्राइब किया है। तो एक तो हुआ डायरेक्ट कंपनी से आपने शेयर परचेस किया आईपीओ के माध्यम से। तो इसी तरीके से जब आप गोल्ड बॉन्ड की स्कीम्स में अप्लाई करते हैं तो आप सीधे गवर्नमेंट से ये गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं। लेकिन जैसे कि शेयर मार्केट में आप डेली खरीदते और बेचते हैं शेयर, तब आप उस कंपनी से शेयर नहीं खरीदते या उस कंपनी को शेयर से नहीं बेचते, आप किसी दूसरे इंडिविजुअल से वो शेयर खरीदते हैं या किसी और को वो बेचते हैं। यही सेम चीज़ आप गोल्ड बॉन्ड में भी कर सकते हैं कि या तो आप जब ये स्कीम्स लॉन्च हों, जो कि हर कुछ महीने में होती हैं, तब आप इसे अप्लाई कर दीजिए और उनके माध्यम से ले लीजिए गवर्नमेंट से डायरेक्ट, या फिर आप डेली शेयर मार्केट में जैसे शेयर्स की खरीदारी और बिक्री होती है उस तरीके से भी आप इसे खरीद या बेच सकते हैं किसी भी समय पर। अब यहाँ पर इस ईयर की कुछ स्कीम्स दे रखी हैं। तो देखिए SGB 2020-21 सीरीज़ नंबर 1, तो इसकी डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन जो है वो अप्रैल 20 से 24 तक है, और जो बॉन्ड इशू होंगे वो अप्रैल 28 को होंगे। तो इस तरीके से अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, ऐसे हर 1 या 2 महीने में ये गोल्ड बॉन्ड लॉन्च होते ही रहते हैं। तो आप तब अप्लाई करके खरीद सकते हैं, या डेली, जैसा कि हमने जाना डेली तो आप कभी भी खरीद या बेच तो सकते ही हैं मार्केट से, सेकेंडरी मार्केट से। तो यहाँ पर हमने परचेस की 2 टाइप बताए हैं कि एक तो प्राइमरी मार्केट, जैसा कि हमने जाना कि डीमेट अकाउंट से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो ज़ीरोधा में डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और अप्लाई करने के 10 से 15 दिन बाद आपको जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं वो अलॉट हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है सेकेंडरी मार्केट से, जैसा कि हमने जाना। तो अगर आप सेकेंडरी मार्केट में एक बार कोई गोल्ड बॉन्ड इशू हुआ, उसके 10 से 15 दिन बाद वो सेकेंडरी मार्केट में आ जाता है, और वहाँ से आप उसे खरीद या बेच सकते हैं। जैसा कि किसी शेयर को खरीदने में T+2 डेज यानी कि 3 दिन लगते हैं डिलीवरी में, उसी प्रकार से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में भी 3 दिन डिलीवरी के लिए लगेंगे, और आपके डीमेट अकाउंट में वो शो होने लग जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। अगले वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।